हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है बहुत अच्छे से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए नई चीज़ें लेके आया हूँ। 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्लास 10th के छात्रों के लिए विशेषकर हिस्ट्री के लेसन 1 से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूँ, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। आपको मैंने पहले भी सलाह दिया है कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन रख लें, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, उसको आप नोट करते जाएं, ताकि आपको अपनी तैयारी में मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, जैसे आपको पता है कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में है। आपके एनसीईआरटी की बुक में कई तरह के बॉक्स दिखाए गए हैं इसमें, जिसमें एब्सोल्यूटिस्ट का है नाम है, यूटोपिया है, और कुछ फिगर संबंधित कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें आपको बताने का प्रयास किया गया है कि पहले यूरोप कैसे टूटा फूटा भाग था या होता था, और इसके लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, लेकिन बाद में यूरोप के अलग अलग क्षेत्र आपस में एकजुटता दिखाते हुए मिलने का प्रयास करने लगे। इसी पेज के दूसरे पेज में नेशनल स्टेट्स के बारे में जानकारी दी गई है। ये नेशनल स्टेट्स क्या होते हैं और ये आज के नेशन से कैसे अलग हैं, इसके बारे में। इसके अलावा प्लेबिसाइट के बारे में जानकारी दी गई है। हाँ, यानी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फैक्ट्स और टर्म्स इस लेसन में आपको मिल रहे हैं, जिनको आपको जानना, पढ़ना और याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म या नेशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर क्या क्या बदलाव आए, इसके बारे में जानकारी, जिसमें वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की गई है, ला पार्टरी डिसिटोन, इनके बारे में बात की गई है, वहाँ का नेशनल सॉन्ग के बारे में बताया गया है, नेशनल फ्लैग के बारे में बताया गया है। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको जानना और याद करना जरूरी है। इसके साथ ही नेपोलियनिक कोड के बारे में बताया गया है, यानी नेपोलियन जब वहाँ के शासक बने तो उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, अच्छे या नकारात्मक या सकारात्मक जो भी बदलाव थे, जो वहाँ के लोगों को पसंद भी आया और कुछ लोगों ने उसको नकारा भी। तो इससे फ्रांस के लोगों को क्या क्या लाभ हुआ, इसके बारे में इसमें बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इसको नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड क्यों कहा गया है। नेपोलियनिक कोड इसलिए कहा गया क्योंकि इसका सीधा संबंध नेपोलियन से रहा, क्योंकि इसको नेपोलियन ने ही इंट्रोड्यूस किया। और सिविल कोड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये आम आदमी के लिए बनाया गया, यानी सीधा संबंध इसका आम आदमी से रहा। यह एक चीज़ और बताना जरूरी है कि आप जब भी तैयारी करेंगे तो अपने बुक्स में जो भी फिगर्स दिखाए गए हैं उस पर विशेष नज़र रखेंगे। जैसे अब ये फिगर जो दिखाया गया है नेपोलियन से संबंधित, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि आखिर ये फिगर क्या बताता है। तो आपको हर एक फिगर को भी ध्यान से पढ़ लेना होगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से, सही तरीके से, सुचारू रूप में चला सकें। इस टॉपिक में बताने का प्रयास ये किया गया है कि नेपोलियन जब शासक बने तो उन्होंने किस तरह से फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों को भी कुछ ना कुछ मैसेज दिया। जैसे बात है, जब कोई घटना घटती है तो उसका कोई ना कोई सकारात्मक या नकारात्मक, यानी पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो इस तरह से फ्रांस के यूनिफिकेशन में, एकीकरण के बाद क्या क्या बदलाव लाए गए, इससे दूसरे देशों ने क्या सीखा, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ पे भी कुछ बॉक्स दिखाया गया है, जिसको भी आपको ढंग से पढ़ लेना है, याद कर लेना है और अपने दिमाग में रखना है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का बनना। अब आज का यूरोप और सदियों पहले का यूरोप कैसा था, 18वीं और 19वीं शताब्दी का यूरोप कैसा था, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। यानी इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे जो आज भी होंगे या उनका नाम बदल दिया गया होगा। जैसे इसमें हैब्सबर्ग एम्पायर का नाम है, हाँ, या सुडेटेनलैंड का नाम है, ऑस्ट्रिया हंगरी, इनके नाम है। तो ये कैसे बने, पहले क्या थे, इसमें क्या बदलाव लाया गया, ये सब इसमें पढ़ना है। यानी संक्षेप में अगर हम ये कहें कि आपको एक एक लाइन को अच्छे से दिमाग में उतार लेना होगा अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं। जैसी बात है कि आप अच्छे मार्क्स चाहते ही है, तो ऐसी स्थिति में आपको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल कुछ भी आ सकता है। अब कुछ भी का कहने का अर्थ यह नहीं है कि कोर्स के बाहर का, लेकिन आपको पूरी तैयारी अपनी रखनी ही होगी। यानी आपको पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के आधार पर ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में यहाँ इतना ही।
अगले वीडियो में मैं कुछ और आपके लिए कुछ और चीज़ें लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।